मेरे साथियों, आज हम लोग जो हैं सेट नंबर 12 पढ़ेंगे और यह सेट जो है किरण का सेट है, जो कि आप 1 से लेकर 11 तक आपने नहीं सेट देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वह देख लीजिए। और यह सेट जो है 6 to 12 तक सेट चलेगा और इसमें कुल जो है 40 प्रश्न हैं जो कि 6 to 12 तक आप पढ़ सकते हैं। जो भी हमारे प्रिय साथी तैयारी कर रहे हैं 6 to 12 का, वो अपना सारा सेट देख लीजिए, अच्छा रहेगा। और अधिक से अधिक तैयारी कीजिए, बहुत कम समय बचा हुआ है, कम समय में अधिक से अधिक हमें तैयारी करना है। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो मेरे साथी बताइएगा कितने युद्ध लड़े थे। 4 युद्ध लड़े थे टोटल। कौन कौन युद्ध लड़े थे? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1759, द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 84, तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 92, चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799। ठीक है मेरे साथियों, युद्ध जो अंग्रेज ने मैसूर के साथ 4 बार युद्ध लड़े थे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के किस भाग में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार वर्णित है? भारत के संविधान के किस भाग में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार वर्णित है मेरे साथी? तो बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 भाग 3। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? बरगद के पेड़ के वानस्पतिक नाम क्या है साथी बताइएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा फाइकस बेंगलेसिस। इसका ऑप्शन नंबर 1 फाइकस बेंगलेसिस हो जाएगा वानस्पतिक नाम इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बताइए मेरे साथी। तो 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन नंबर 1 वल्लभ भाई पटेल थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं मेरे साथी बताइएगा। तो यह जो है नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय परावर्तन के कारण है। नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है? सबसे साक्षर राज्य जो है मेरे साथी, यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा केरल। तो यहाँ पर कितना है साक्षर? तो देश की साक्षरता बताएं मेरे साथी कितना है। सबसे पहले बताइए केरल की साक्षरता कितना है। तो केरल की साक्षरता है 93.91 साक्षरता इसका केरल का है। और भारत देश का साक्षरता 74.4 है, 74.4% है। पुरुष हो जाएगा, ये टोटल देश का है पूरे देश में, और पुरुष का हो जाएगा 82.14, ये हो जाएगा पुरुष। और महिला जो हो जाएगा 65.46, ये हो जाएगा महिला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन पर चलते हैं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 2 हो जाएगा 1961, ऑप्शन नंबर 2 1961। अगर डेट पूछा जाए तो 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया था। तो इसका डेट हो जाएगा 1 मई। ठीक है, 1 मई 1961 को। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 का था भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? मेरे साथी बताइएगा यह कब किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को, ऑप्शन नंबर 1 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने एवं लागू की थी? किसने तैयार और लागू किए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और व्यपगत का और अर्थ क्या होता है मेरे साथी बताइएगा क्या होता है। तो इसका जो होता है राजहरप नीति। तो राजहरप नीति को तैयार और लागू किसने किया था मेरे साथी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3
लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई क्या है? भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7517, यानी कि 7516.7 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 7516.6 इसका राइट आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर एक साथ दिया है, चल जाएगा 7517 किलोमीटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ मैथ का इसमें आंसर है, मैथ का सवाल, इसका आंसर हम बता देते हैं आपको। क्वेश्चन 11 कहता है एक रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर दूरी तय करता है जो 75 किलोमीटर की चाल से चलती है और वह 50 किलोमीटर की चाल से चलने वाली कार को वापस लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। पूरी यात्रा के जो मेरे साथी उसका औसत चाल ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है और इसको पढ़ लीजिएगा। x बराबर भागा गुने बराबर भागा जोड़ बराबर भागा गुने बराबर भागा माइनस बराबर गुना और भागा बराबर माइनस है। तो दिए गए समीकरण कौन सा सही होगा? तो ये साथ इसको राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, यदि कोण AC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो AB बराबर ज्ञात कीजिए। तो मेरे साथी AB बराबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 8√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 2 वर्षों के लिए एक धनराशि का निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की अर्धवार्षिक गणना की जाए तो इससे 1762 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होगा। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3,20,000 रुपये, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है मैथ। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 27 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, घनाभ के 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं? इतना सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो घनाभ के 3 सेंटीमीटर भुजा कितने घन काटे जा सकते हैं? तो मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 378, ऑप्शन नंबर 2, 378। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? तो मेरे साथी बताइएगा। इसका विस्तार हो जाएगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी की संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हरदयाल हो जाएगा, हरदयाल, ऑप्शन नंबर 3। और गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था मेरे साथी? यह किए थे अटल बिहारी वाजपेयी ने। बहुत ही अच्छा, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। तो ये हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर 4। और कब किए थे मेरे साथी? यह कब किए थे? तो 9 जनवरी 1999 को, 9 जनवरी 1999 को, ठीक है, डेट याद रखिएगा। 9 जनवरी 1999 ईस्वी को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किए थे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 1 बिलियन डाक
1 बिलियन डार्क पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है। उस बिलियन में क्या है? उस बिलियन में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HCl, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? मेरे साथ यह किए थे रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। और कब किए थे? और ये किए थे 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका के खोज किए थे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है डैश ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों की व्याख्याति किया है जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? तो मेरे साथी बताइएगा यह कौन सा देश होगा। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। तो एक बार सुन लीजिए। पहला देश है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। और भारत 7वें नंबर पर, अर्जेंटीना 8वें नंबर पर, कजाकिस्तान 9वें नंबर पर, अल्जीरिया 10वें नंबर पे। तो मेरे साथी बताइएगा कि 5वें नंबर पर कौन सा देश है? और 5वें नंबर पर ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में आता है। ब्राज़ील जो है ये 5वें नंबर पर है। और चीन जो है ये तीसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया जो है 6ठे नंबर पर है। और भारत 7वें नंबर पर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश के रूप में टूट जाते हैं। डैश के रूप में टूट जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ATP। ठीक है, ATP इसका लास्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ डैश से किया गया था। 18 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ डैश से किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 झारखंड से। ऑप्शन नंबर 2 झारखंड से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची में आयुष्मान भारत का जन आरोग्य योजना की शुरुआत किए थे। इसको याद रखिएगा डेट 23 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर 2018 को। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरण से कौन सुरक्षित करता है? नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ओजोन परत। ओजोन परत। ओजोन परत की पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल के उच्च ओजोन आर्द्रता वाला क्षेत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 26 तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी और तीसरी संख्या की तिगुनी है। ठीक है, कि तिगुनी है। यदि संख्या का औसत 880 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या कहता है निकालने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 460। ऑप्शन नंबर 3 460। आगे है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक वस्तु को 45,000 रुपये पर बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि हुई। उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे उसे 15% लाभ हो? मेरे साथी बताइएगा 15% लाभ कितना होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 57,500 रुपये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा करता है। यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और वह तालाब का चक्कर 700 कदमों में पूरा करता है तो तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 7546 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 कहता है 36 विद्यार्थी वाला एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगुनी है। कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं जो कक्षा में 19वें स्थान पर हैं।
कक्षा में रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं? रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं? तो ये हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 1 6 हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान कीजिए जो दी गई श्रेणी से संबंधित नहीं है। दी गई श्रेणी से संबंधित नहीं है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1095 होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि 41 है ये है, 41 है ये है, 122 है ये है, 365 है ये है और संबोधित नहीं है। 1095 इसका ऑप्शन नंबर 1 1095 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। सैनिक विद्रोह के दौरान कौन गवर्नर जनरल थे? सैनिक विद्रोह के दौरान कौन गवर्नर जनरल थे? मेरे साथी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे और ये 1857 के विद्रोह के समय कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन पर चलते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेरे साथ बताइएगा ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए मेरे साथी, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वियना। ओपेक का मुख्यालय वियना है। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन कि किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। डैश विन्यासित किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 18। ऑप्शन नंबर 1 18। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किस लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले के वनों की रक्षा करना है? चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले के वनों की रक्षा करना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अप्पिको आंदोलन। अप्पिको आंदोलन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 36वां कहता है कि राइसोसोम बनाते हैं, राइसोसोम बनाते हैं प्रोटीन। क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइसोसोम प्रोटीन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो बताइएगा ये इसका राइट आंसर क्या होगा? छोटा कर देते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसको राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर राउरकेला इस्पात यंत्र। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। कहता है 38 नंबर क्वेश्चन भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय की सृजन की पहल की थी? सृजन की पहल की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड रिपन। तो इस जो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब की थी? तो ये किए थे 1882 में, 1882 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? किस उद्यम क्षेत्र को महारत्न का दर्जा प्राप्त है मेरे साथियों बताइएगा। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और ये सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते का हस्ताक्षर किए थे? किस नेताओं ने? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सरदार लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। अयूब खान। तो मेरे साथियों बताइएगा कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? ये ताशकंद समझौता हुआ था 1965 में। ताशकंद समझौता हुआ था 1965 ईस्वी में।
1965 ईस्वी में हुआ था। और ये भारत पाकिस्तान युद्ध के हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक शांति समझौता हुआ था, जिसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। मेरे साथियों, बताइएगा कि आपको 40 अंक में कुल कितना मार्क्स आया। अगर आप चैनल पर हैं नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेरे साथियों, बस आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।